So moving to the first thing, अब first यहाँ पे जो example लिया है that is burning of magnesium ribbon. अब अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन लोगे एंड उसको एक मान लो कैंडल जल रही है और उसके फ्लेम के बिल्कुल हल्का सा पास लेके जाओगे तो वो बहुत जल्दी फायर कैच करके बर्न हो जाएगा एंड जब वो बर्न होता है तो बिल्कुल व्हाइट कलर देता है एंड उसका एक पाउडरी ऐश बन जाता है. सो यहाँ पे हुआ क्या, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज हमने उसको फायर से लाइट नहीं किया, हम बस फ्लेम के पास लेके गए तो मैग्नीशियम में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट किया एंड हमारे पास क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस आया है. सो मीन्स बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज आपके पास एक न्यू चीज आई है, न्यू सब्सटेंस आया है. ओके, ऑल्सो इसी को ये मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 एंड द रिजल्ट इज MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट चीज है मिक्स द ऐश इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अब आपके पास क्या हुआ, जो ऐश आई है उसको वो कह रहे हैं कि उसको मिक्स करके देखो पानी में. सो अब क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज एशेस क्या है, दे आर नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको हमने किसमें ऐड किया है, वाटर में. सो जब आप उसको डिसॉल्व करोगे, उसको मिक्स करोगे तो आपके पास आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मीन्स अगेन यू आर गेटिंग अ न्यू सब्सटेंस. सो अब जब आप ऐश को वाटर में मिक्स कर रहे हो, सो दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज, क्योंकि हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है. सो अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, वाटर इज H2O एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH2. ओके, सो ये दो हमने देखी एग्जांपल्स. नाउ वी मूव टू सम अदर एग्जांपल्स. Now coming to the next example, अब यहाँ पे हम स्टेप वाइज चलेंगे. सो सबसे पहले dissolve teaspoon of copper sulfate in half a cup of water. सो आपने हाफ कप वाटर लेना है एंड उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें हमने dilute सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी सॉल्यूशन सा तैयार करने के लिए. सो अब हमें मिलेगा एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन. जब आप इनको मिक्स करोगे तो ब्लू कलर का आपके पास सॉल्यूशन आ गया. ड्रॉप अ नेल इनटू द सॉल्यूशन. अब हमने क्या किया, एक नेल जो कील होती है उसको हमने डाल दिया. मीन्स आयरन की हमने एक नेल को उसके अंदर डाल दिया. नाउ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब ब्लू कलर से वो किस कलर में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में. एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अब ग्रीन कलर में चेंज क्यों हुआ, बिकॉज आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ है. ठीक है, नाउ अब आप ऑब्जर्व करोगे दैट देयर इज ब्राउन डिपॉजिट ऑन दी नेल. नेल को अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का डिपॉजिट होगा, दैट इज कॉपर. सो बेसिकली अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने किया, पहले हमने ये मिला के एक सॉल्यूशन बनाया एंड देन उस पे हमने नेल डाल दिया. सो अब जो चेंज हमें नजर आ रहा है दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके, नाउ अब इसको हम इक्वेशन से समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था, इसमें हमने आयरन ऐड किया. आयरन मीन्स जो हमने नेल डाला था आयरन का, उसकी बात हो गई. सो हमें क्या मिला, वी हैव गॉट आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. जो हमारे पास ग्रीन कलर का है दैट इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और साथ में ये जो ब्राउन डिपॉजिट आया दैट इज कॉपर. सो दिस इज दी आउटकम. जो हम बात करते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, केमिकल जो भी चेंज होता है उसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है. सो नाउ वी कैन से ये जो पूरा है दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल अबाउट दिस. So now we are taking another example. अब आपको क्या करना है, टीस्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर रख लिया. एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और उसमें हम बस एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे. अब जैसे ही आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करोगे यू विल हियर अ हिसिंग साउंड. आपको एक साउंड आएगी. ऑल्सो यू विल सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट. और उसमें जैसे आपने देखा होगा कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते एकदम से हम कोई चीज ऐड करते तो उसमें बड़ी जल्दी बबल्स आ जाती है. बहुत सिंपल एग्जांपल, आपने कभी लिम्का में अगर आप उसमें नमक ऐड करो तो एकदम से बबल्स आ जाते हैं, राइट. सो ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. देन नाउ पास द गैस थ्रू लाइम वाटर. अब जो यहाँ पे बबल्स ऑफ गैस है उसको पास कर दो लाइम वाटर में. सो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा एक केमिकल चेंज होगा. यहाँ पे देखते हैं कैसे.
विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, सबसे पहले आपने विनेगर को और बेकिंग सोडा को ऐड किया, आपको क्या मिला? यू हैव गॉट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अदर, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गई क्योंकि वो बबल्स की फॉर्म में, अब जो वहां पे बचेगा वो भी तो कुछ सब्सटेंस है ना, सो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अदर सब्सटेंसेस लेफ्ट। देन उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में पास किया, मींस आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में ऐड किया, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड लाइम वाटर इज CaOH2। नाउ अब आपके पास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को रिएक्ट करवाओगे, साथ में मिक्स करोगे, सो यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3 प्लस वाटर, और साथ में H2O विच इज वाटर, साथ में वाटर आएगा। सो नाउ अगेन वी कैन सी अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सो दिस होल इज अ केमिकल चेंज। ओके, सो अभी हमने जितने ये 4 एग्जांपल्स देखे उसमें हमने देखा कि हर बार एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, पर एट टाइम्स इसके अलावा भी होता है, केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस शायद ना हो। सो अब हम उसके एग्जांपल देखते हैं कि और क्या क्या केमिकल चेंजेस में आता है।